एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टोया लिंस एलिस बात कर रहे होते हैं। तो टोया कहता है कि क्या लेटर डिलीवरी का काम हमारे लिए ठीक रहेगा। इस काम के लिए हमें एक पूरा दिन लग जाएगा। इसकी जगह पर हम क्यों ना वो स्लाइम वाला क्वेस्ट ले लें और उस काम को तुरंत पूरा कर दें। तो एलिस कहती है कि वो बहुत बेकार काम है। वो स्लाइम बहुत गंदे और चिपचिपे होते हैं और कुछ स्लाइम तो कपड़ों को भी गला सकते हैं। फिर टोया कहता है कि ठीक है, तो क्यों ना हम इस काम के लिए मेरे गेट स्पेल का इस्तेमाल करें, यह काम तुरंत हो जाएगा। तो एलिस कहती है कि हमें गेट स्पेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रैवलिंग करते समय एक्सप्लोरेशन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है एक एडवेंचरर के लिए। इस पर लिंस पे हामी भरती है। तभी टोया चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। वो देखता है कि उन लोगों से कुछ ही दूर बहुत भीड़ जमा है। वो सोचता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो गई है। इसीलिए टोया उस भीड़ की तरफ जाने लगता है। उसके पीछे पीछे लिंस और एलिस भी आ जाते हैं। वहाँ पर जब तीनों जाकर देखते हैं तो कुछ लोग एक लड़की को घेर कर खड़े होते हैं। तो वो लड़की कहती है कि तुम लोग कौन हो। फिर उन गुंडों में से एक गुंडा कहता है कि तुमने हमारे साथियों को क्यों मारा। तो वो लड़की कहती है, अच्छा वो बेकार गुंडे तुम्हारे ही साथी थे। फिर हम एलिस को देखते हैं जो उस लड़की का पहनावा देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसने ऐसा पहनावा अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। तो वो कहती है कि ये किस तरह के कपड़े हैं। तो टोया कहता है कि एक समुराई के कपड़े हैं। तभी वो गुंडे उस लड़की पर हमला कर देते हैं। फिर वो लड़की उन लोगों से लड़ने लगती है। वो लड़की एक गुंडे को अपनी टेक्निक से पटक देती है, जिसे देखकर एलिस और लिंस टोया से पूछती हैं कि ये कौन सी फाइटिंग टेक्निक है। तो टोया कहता है कि ये शायद जुजुत्सु है। तभी वो लड़की लड़ते लड़ते अपना पेट पकड़कर रुक जाती है। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और उसके ऊपर वो गुंडा तलवार से हमला कर देता है। अगर वो वार उस लड़की को लगता तो वो अपनी जान से हाथ धो देती। ये देखकर टोया बिना कुछ सोचे समझे अपने अर्थ मैजिक से उस गुंडे को पकड़ लेता है। फिर टोया उस गुंडे को एक ही लात में चारों खाने चित कर देता है। टोया को लड़ते हुए देखकर लिंस कहती है, क्या हम लड़ रहे हैं। तो एलिस गुस्से में कहती है कि यह सब टोया की वजह से हो रहा है। वो अपने काम से काम क्यों नहीं रखता, दूसरों के मामले में हम क्यों फंस गए। फिर एलिस बाकी के गुंडों से लड़कर उन्हें ढेर कर देती है। तभी गुंडे ढेर हो चुके थे। फिर उन्हें गार्ड के आने के बाद पता चलती है। तो एलिस कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो रॉयल गार्ड हमें पकड़ लेंगे। फिर टोया उस समुराई लड़की का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है और एक सुरक्षित जगह पर जाकर सभी लोग रुक जाते हैं। इसके बाद टोया कहता है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, लगता है कि रॉयल गार्ड अब हमारे पीछे नहीं आ रहे हैं। फिर वो लड़की सभी को अपना नाम कुकुनोई याई बताती है। वो कहती है कि कुकुनोई मेरे फैमिली का नाम है, तुम मुझे याई बुला सकते हो। फिर टोया, लिंस और एलिस याई को अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। टोया का नाम सुनकर याई बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि टोया एशियन है। तो वो खुश होकर टोया से पूछती है, क्या तुम भी एक एशियन हो। तो टोया चौंककर कहता है कि मैं एक एशियन नहीं हूँ, बल्कि मैं उसकी जैसी सिमिलर कंट्री से हूँ। टोया उन लोगों को ये पता लगने नहीं दे सकता था कि वो दूसरी दुनिया से आया है। फिर टोया याई से पूछता है कि तुम अचानक लड़ते लड़ते क्यों बीच में रुक गई थी। यही बात लिंस और एलिस भी याई से पूछना चाहती थी। तभी याई के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। गुड़गुड़ की आवाज़ सुनकर टोया समझ जाता है कि वो भूखी थी, इस वजह से नहीं लड़ पाई। फिर वो सभी लोग याई को एक होटल ले जाते हैं। वहाँ पर याई खाना खाते हुए बताती है कि वो बहुत दिन से सफ़र कर रही है। मेरे परिवार में पीढ़ियों से बहुत अच्छे वॉरियर निकले हैं। मैं भी अपने पिता और बड़े भाई के जैसा वॉरियर बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस सफ़र पे निकली हूँ। मैं एक शहर से दूसरे शहर जाकर नए चैलेंजेस को फेस करती हूँ और अपने लड़ाई के तरीके को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी लिंस कहती है कि इसके बाद तुम्हारा क्या प्लान है। तो यही कहती है कि यहाँ से मैं रॉयल कैपिटल जाऊँगी, लगता है कि वो एक अच्छी जगह है अपने ताकत को चेक करने के लिए। फिर एलिस कहती है कि हम भी वहीं जा रहे हैं, क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। ये सुनकर याई बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि बहुत अच्छा रहेगा, मैं तुम लोगों के साथ ज़रूर जाऊंगी। इस पर लिंस टोया से कहती है कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। तो टोया कहता है कि मुझे क्या परेशानी होगी।
इसके बाद हम उन चारों लोगों को एक घोड़ा गाड़ी में देखते हैं। तो टोया याई से कहता है कि तुमने घोड़ा गाड़ी चलाना कहाँ सीखा। इस पर याई कहती है कि घोड़ा चलाना हमारे ट्रेनिंग के शुरुआत में हमें सिखाया जाता है। तभी एलिस कहती है कि इससे हमारी बहुत मदद होगी, नहीं तो मुझे और लिंस को ही घोड़ा गाड़ी चलानी पड़ती है। ये सुनकर टोया कहता है कि मैं बहुत बेकार हूँ। तभी लिंस कहती है कि टोया बहुत अच्छा जादूगर है, वो सारे के सारे एलिमेंट को यूज़ कर सकता है और साथ ही सभी नो मैजिक स्पेल भी यूज़ कर सकता है। फिर लिंस टोया को एक नो मैजिक स्पेल बुक देती है। टोया कहता है कि आखिर कितने सारे नो मैजिक स्पेल हैं। इसका जवाब देते हुए लिंस कहती है कि नो मैजिक स्पेल प्राइवेट स्पेल जैसे होते हैं, जितने लोग होंगे उतने स्पेल होंगे, पर कुछ नो मैजिक स्पेल होते हैं जो सिर्फ एक ही इंसान यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम उन नो मैजिक स्पेल के नाम और यूज़ जान सको तुम उसे भी यूज़ कर सकते हो। फिर टोया कहता है कि अच्छा हुआ कि गॉड ने मुझे स्ट्रॉन्ग मेमोरी दी है, इस वजह से मैं बहुत सारे स्पेल याद कर सकता हूँ। फिर टोया उस बुक को देखता है और कहता है कि इसमें बहुत सारे स्पेल बेकार हैं। तभी वो एक स्पेल को देखता है, वो उस स्पेल को यूज़ करके देखता है पर कुछ नहीं होता। तभी एलिस पूछती है कि तुमने क्या चीज़ लाने की कोशिश कर रहे थे। तो टोया कहता है कि मैं याई की शॉर्ट लाने की कोशिश कर रहा था। पर एलिस कहती है कि शायद याई की शॉर्ट बहुत भारी होगी, इसीलिए शायद वो शॉर्ट तुम्हारे पास नहीं आई। क्यों ना तुम कोई हल्की चीज़ तुम्हारे पास लाने की कोशिश करो। फिर टोया उस स्पेल को फिर से यूज़ करने लगता है। तभी याई जोर से चिल्लाती है। तो एलिस कहती है कि इस बार तुमने क्या चीज़ लेने की कोशिश की। तो टोया कहता है कि मैंने तो याई का बस हेयरबैंड लिया है। तभी लिंस कहती है कि ये स्पेल बहुत काम का है, पर यह स्पेल ज़्यादातर चोरी के काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम हमेशा लोगों के पर्स और ज्वेलरीज को बिना उन्हें पता लगे ले सकते हो। तो टोया कहता है कि इस स्पेल से मेरे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इस पर लिंस और एलिस कहती है कि चोरी करना जुर्म है, तुम इस स्पेल का इस्तेमाल चोरी के लिए तो नहीं करोगे। तो टोया कहता है कि मैं कभी भी चोरी नहीं कर सकता। फिर टोया कहता है कि क्या मैं इस स्पेल से किसी के अंडरवेयर गायब कर सकता हूँ। ये सुनकर लिंस और एलिस डरकर टोया से दूर हो जाती हैं। फिर टोया कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। टोया एक और स्पेल स्लिप को देखता है और कहता है कि इनमें से बहुत सारे स्पेल सिर्फ सीमित एरिया में ही काम आते हैं। तभी टोया लिंस और एलिस को अल्टीमेट सेंस स्पेल के बारे में बताता है, जिससे उसकी सुनने, देखने और सूंघने की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इस पर एलिस कहती है एक और बर्बर स्पेल। फिर टोया उस सेंस स्पेल का यूज़ करता है। तभी उसे हवा में खून की स्मेल आती है। तो वो याई को तेज़ी से सीधे चलने के लिए कहता है। कुछ दूर आगे जाकर वो लोग देखते हैं कि कुछ लिजेंडमैन कुछ लोगों पर अटैक कर रहे हैं और वो सोल्जर्स उनसे लड़ रहे होते हैं। तभी टोया और उसके साथी आकर उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं, पर वो मॉन्स्टर्स का आना बंद नहीं होता है। तभी लिंस कहती है अगर हम उस मेज को मार देते हैं तो इन मॉन्स्टर्स का आना ही बंद हो जाएगा। तभी टोया उस मेज को अपने स्लिप स्पेल से गिराकर बेहोश कर देता है और याई उसे पकड़ लेती है। फिर वो तीनों सोल्जर्स उनकी जान बचाने के लिए टोया को थैंक्स कहते हैं। तभी वो लोग एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। टोया और बाकी के लोग उस आवाज़ की तरफ जाते हैं। जब उस लड़की के पास टोया, लिंस और एलिस पहुंचते हैं तो वो लड़की रोते हुए कहती है कि मेरे बटलर को तीर लग गया है, उसे बचा लो। वो तीर उसके सीने के अंदर टूट गया है। टोया लिंस से पूछता है कि तुम इन्हें अपने हीलिंग मैजिक से ठीक नहीं कर सकती। इस पर लिंस दुखी होकर कहती है कि काश मैं इन्हें ठीक कर सकती, पर तीर अभी भी इसके सीने के अंदर है, इस वजह से मेरा हीलिंग मैजिक कोई काम नहीं करेगा। फिर टोया की आँख चमकती है। उसे एक आइडिया आता है। पहले वो अपने अपॉन स्पेल का यूज़ करके उस बटलर के सीने से तीर का टुकड़ा बाहर निकाल लेता है, फिर अपने हीलिंग मैजिक से उस बटलर को ठीक कर देता है। यह देखकर याई टोया से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो लड़की उन सभी की जान बचाने और अपने बटलर को ठीक करने के लिए टोया को थैंक्स कहती है। फिर वो बटलर कहता है कि मैं ड्यूक ऑर्टलैंड के यहाँ काम करता हूँ और ये लड़की ड्यूक की बेटी सुसी अर्नियस ऑर्टलैंड है। ड्यूक का नाम सुनकर लिंस, एलिस और याई नीचे अपने घुटने पर बैठ जाते हैं। तो टोया कहता है कि तुम लोग नीचे क्यों बैठे हो। तो एलिस कहती है कि ड्यूक एक हाई रैंक पोजीशन है जो सिर्फ किंग के फैमिली मेंबर्स को ही मिलता है।
फिर सुशी कहती है कि मेरे पिता ड्यूक अल्फ्रेड अर्निया आउटलैंड है, वो किंग के भाई हैं। ये सुनकर टोया कहता है फिर मैं क्या तुम्हें लेडी सुशी बुलाऊं? तो सुशी कहती है कि तुम मुझे शू बुला सकते हो, आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। तो टोया कहता है कि एक रॉयल फैमिली की मेंबर यहाँ क्या कर रही है? तो सुशी कहती है कि मैं अपने ग्रैंडफादर के यहाँ गई थी, पर लौटते समय हम पर हमला हो गया। तो टोया कहता है कि तुम्हें हमारी मदद चाहिए। तो सुशी का बटलर कहता है कि रॉयल कैपिटल जाने के लिए हमारी मदद कर दो, जिससे ड्यूक आपको रिपोर्ट भी देंगे। तो टोया कहता है कि वैसे भी हम रॉयल कैपिटल जा रहे हैं अपने क्वेस्ट के लिए, हम तुम्हें रॉयल कैपिटल तक छोड़ देंगे। वो सभी लोग रॉयल कैपिटल के बॉर्डर के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। टोया कैपिटल को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कितना सुंदर है। तो एलिस कहती है कि यह रॉयल कैपिटल किंगडम ऑफ ऑलफेस्ट है, इसे किंगडम ऑफ लेक भी कहते हैं। टोया कहता है कि यह महल कितना सुंदर है। फिर वो सभी लोग महल पहुंच जाते हैं। वहां पर उनका भव्य स्वागत होता है, जिसे देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। वहां पहुंचते ही सुशी अपने पिता से मिलती है। फिर ड्यूक टोया और बाकी सबको अपना नाम ड्यूक अल्फ्रेड अर्निस्ट आउटलैंड बताता है और उसकी लड़की की जान बचाने के लिए ड्यूक टोया के सामने घुटने पर बैठ जाते हैं। यह देखकर टोया एम्बैरेस हो जाता है और कहता है मैंने वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए, अगर मेरी जगह कोई और भी होता वो भी यही करता। फिर सभी लोग चाय पीने के लिए जाते हैं। फिर टोया ड्यूक से पूछता है कि आप जानते हैं कि सुशी पर हमला क्यों हुआ था? तो ड्यूक कहते हैं कि शायद ये हमला उसका किडनैप करके पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए किया गया होगा। तो टोया कहता है कि आपको किसी पर शक है कि सुशी पर किसने हमला किया? तो ड्यूक कहते हैं कि रॉयल फैमिली के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, मुझे नहीं पता किसने हमला किया है। तभी सुशी वहाँ पर आ जाती है। फिर ड्यूक कहते हैं कि तुमने एलन को अटैक के बारे में बताया कि नहीं? इस पर सुशी कहती है कि मुझे सही नहीं लग रहा कि मैं उन्हें अटैक के बारे में बताऊं, क्योंकि वो खामखा चिंता करेंगी। एलन का नाम सुनकर टोया ड्यूक से पूछता है कि एलन कौन है? टोया का जवाब देते हुए ड्यूक कहते हैं कि एलन मेरी पत्नी का नाम है। एक हादसे में उनका पूरा शरीर घायल हो गया था, हालांकि उनका शरीर तो ठीक हो गया मगर उनकी आंखों की रोशनी चली गई। सुशी के उसके ग्रैंडपा के यहाँ जाने का यही रीज़न था कि वो रिकवरी मैजिक सीख पाए। इस पर सुशी कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं रिकवरी मैजिक सीखने में नाकामयाब रही। इस पर टोया कहता है कि तो किसी दूसरे मैजिशियन को बुलाकर उसे एलन की आंखों का इलाज क्यों नहीं करवाते? ड्यूक कहते हैं कि मैंने पहले ही बहुत सारे मैजिशियन और डॉक्टर को एलन को दिखाया था, मगर कुछ भी नहीं हुआ। काश सुशी के दादाजी अभी भी चिंता होते तो एलन के आंखों का इलाज हो जाता, क्योंकि उनके पास रिकवरी मैजिक कर सकते थे। रिकवरी मैजिक स्पेल वो स्पेल होता है जिससे शरीर में कुछ भी चोट लगा हो वो पहले जैसा हो जाता है। तो टोया कहता है कि कोई दूसरा मैजिशियन भी तो ये कर सकता है। ड्यूक कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिकवरी स्पेल एक नो मैजिक स्पेल है और ये सिर्फ सुशी के दादाजी ही कर सकते थे। ये सुनते ही लिंस, एलिस और याई की आंखें चमकने लगती है। वो लोग टोया को बड़ी उम्मीद से देखने लगती हैं, क्योंकि टोया कोई भी नो मैजिक स्पेल यूज़ कर सकता है। फिर सभी लोग एलन के पास जाते हैं। टोया एलन के पास जाकर उसकी आंखों पर अपना हाथ रखता है और रिकवरी स्पेल कास्ट करता है, जिससे एलन की आंखें फिर से ठीक हो जाती हैं। इनकी आंखें ठीक होते ही वो पहले अपने पति और अपनी बेटी को देखती हैं और खुशी से उन्हें गले लगा लेती है। इनकी आंखें ठीक हो गई हैं ये देखकर लिंस और एलिस टोया को बहुत खुशी होकर गले लगा लेती हैं और उसे हीरो और सेवियर कहने लगती हैं। सभी लोग हॉल में आ जाते हैं। तो ड्यूक कहते हैं कि तुमने मेरी पत्नी की आंखों का इलाज किया और साथ ही मेरी बेटी के जान की रक्षा भी की, इसीलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। टोया ड्यूक को जैसे ही एक पोटली देते हैं वो पोटली उसके हाथों से गिर जाती है, क्योंकि वो पोटली बहुत भारी होती है। तो टोया एल्फ्रेड से पूछता है कि इसमें कितने कॉइन्स हैं? तो एल्फ्रेड कहते हैं कि इसमें 40 प्लेटिनम कॉइन्स हैं। ये सुनकर लिंस, एलिस और याई शॉक हो जाती हैं। ये देखकर टोया एलिस से पूछता है कि प्लेटिनम कॉइन ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं क्या? इस पर एलिस घबराते हुए कहती है कि तुम सोच भी नहीं सकते उतना। एक प्लेटिनम कॉइन की कीमत 10 गोल्ड कॉइन्स के बराबर होती है। तो टोया सोचने लगता है अगर एक प्लेटिनम कॉइन की कीमत 10 गोल्ड कॉइन्स है तो 40 प्लेटिनम कॉइन की कीमत कितनी होगी? मतलब मेरे पास 40 मिलियन येन्स है। जब टोया को पता लगता है कि एल्फ्रेड उसे इतने पैसे दे रहा है तो टोया उसे लेने से मना कर देता है,
इस पर एल्बर्ट कहते हैं कि तुम एक एडवेंचर बनना चाहते हो, हमें तुम्हारे इक्विपमेंट्स के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये पैसे ले लो। ये सुनकर टोया प्लैटिनम कॉइन्स ले लेता है। एल्बर्ट उन्हें अपने फैमिली मेडल्स देते हुए कहता है कि ये मेरे फैमिली मेडल्स है, इस मेडल से तुम किसी भी कंट्री के चेक पोस्ट को पास कर सकते हो। इस मेडल के जरिए तुम नोबल सिटी भी जा सकते हो। इस मेडल का तुम्हारे पास होना इसका मतलब तुम ड्यूक के प्रोटेक्शन में हो। इसके बाद टोया, एलिस, एलिस और याई पैलेस से चले जाते हैं। फिर टोया कहता है कि लेटर डिलीवरी का काम तो पूरा हो गया, अब हम अपने विलेज चले जाएंगे। तो तुम कहाँ जाओगी याई? इस पर याई कहती है कि मैं अपने आप को तुम्हें ऑफर करती हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। याई एम्बैरेस होते हुए कहती है कि मैं ये बात उस वे में नहीं कह रही थी। तो टोया कहता है कि तो किस वे में कह रही थी? तो याई कहती है कि मैंने भले ही तुम्हारे साथ कम समय के लिए थी, मगर मैंने देखा कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम बहुत हम्बल हो और तुम दूसरों की मदद भी करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल होना चाहती हूँ। इस पर लिंस कहती है कि ये तो अच्छा होगा, अगर तुम हमारे साथ आती हो तो हम साथ मिलकर एडवेंचर गिल्ड के मिशन भी पूरा करेंगे। इसके बाद टोया सोचने लगता है कि वो गॉड के दिए हुए पावर के लायक नहीं है, मगर इससे सबको खुशियाँ मिलती है तो किसे फ़र्क पड़ता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।